कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई उसको बच्चा कैसे हो सकता है? कई लोग कह देते हैं कि वो जब उसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है? आप कहते हो 40 साल शादी के हो अगर उसको बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पड़ा रहता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण और एक बार शिव महापुराण को गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, पूरा पढ़ना। उस शिव पुराण में एक चरित्र ऐसा भी आता है, शारदा देवी का चरित्र आता है, जो शारदा जिसका विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को ही, विवाह का रात्रि का समय था, संध्या पड़ रही थी, पति पत्नी को कक्ष में छोड़कर बाहर पानी लेने गया था, उसके पति को सर्प डस लिया था। शारदा का चरित्र। और पति मर गया विवाह की प्रथम रात्रि पर। पत्नी, सारा परिवार रोते रोते भाई बंधुओं ने निकाल दिया, ये विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई, और उसको अपने बाप के घर, पिता के घर भेज दिया था उस शारदा को। ये शिव पुराण का चरित्र, ये स्कंद पुराण का चरित्र हम आज प्रदोष के दिन इसलिए वर्णन कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतरे ये बात कि लोग प्रश्न खड़ा करते उसका उत्तर है इसमें। शारदा अपने मायके चली गई, बाप के घर रहने लगी। 3 भाई थे, भाभी थी। आज भैया भाभी कहीं चले गए थे। एक नेत्र से विहीन एक मुनि अपने शिष्य के साथ उस शारदा के घर आ गए थे। शारदा ने सेवा करी, मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, एक विद्वान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म ले, तुम्हारे पति के माध्यम से, तुम्हारे पति के द्वारा एक विद्वान पुत्र जन्म ले। शारदा ने मुनि का हाथ पकड़ा, बाबा क्या कह रहे हो? मेरा पति मरे हुए सालों हो गए और मैं विधवा, मेरा पति चले गया, तुम कह रहे हो मेरे पति के द्वारा मुझे बच्चा होगा? कैसे होगा? मुनि शारदा के सामने कहते हैं, अब तो मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं। शिव का भजन करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको स्वीकार कर। शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो वैसा हो गया, आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देव अधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा, मैंने वर दे दिया, अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठहर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न आएगा, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा, स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ वो स्वप्न में ही ठहर जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया। जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर, बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर, विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा, इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा, बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं काल अधिपति महाकाल
वचन देता हूं शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा है। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के कैंसर मिट जाते हैं, लोगों का दुख मिट जाता है। आखिर वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसकी कथा में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है सियोर वाले महाराज की कथा में।